ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। निर्मल ज्ञान परिटिया कम कलंक डहेबी। अपलंद उजेड़ परू ते परमा पड़वेवी। सब कर्म मलिका हरे प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर संतत्य मानस जिनके गुणों के वे वर्धमान महान जिन योग सार प्रवचन अंतरात्मा की चर्चा चल रही है। गाथा नंबर 8 पृष्ठ क्रमांक 12 या 13 देखो क्या कहते हैं। ज्ञान कम अधिक हो, 11 अंग भी पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, प्रश्नों का उत्तर दे सकता हो या ना दे सकता हो, उसके साथ कोई संबंध नहीं है। मात्र अंदर पूर्णानंद का नाथ चैतन्य प्रभु का जिसे दृष्टि में आदर है, उसका आश्रय है, उसे ही सच्चा त्याग है। अंदर स्वभाव के अवलंबन के बिना राग का त्याग हो सकता नहीं, और राग के त्याग बिना सच्चा त्याग होता नहीं। अंदर में जिसे रागादि का आदर बरतता है, उसे संपूर्ण संसार का ग्रहण है, उसे अंश मात्र भी राग का त्याग नहीं है। पूर्णानंद प्रभु अनंत गुणों का पिंड, ऐसे आत्मा का श्रद्धा में आदर है, वेदन है, यही मैं हूँ। ऐसा जिसे स्वभाव का ग्रहण बरतता है, वह पंडित अंतर आत्मा परमात्मा का लघुनंदन है। फिर भले ही उसे बाहर में 6 खंड का राज्य हो, 96,000 रानियाँ हों, 48,000 पाटन हो, 72,000 नगर आदि की सामग्री हो, इंद्र का इंद्रासन हो, परंतु ये सब सामग्री उसकी दृष्टि में पर रूप भाषित होती है। उसे तो पूर्ण आत्मा का ही आदर बरतता है, रंच मात्र भी पर को अपना नहीं मानता। देखो क्या कहते हैं। ज्ञान कम अधिक हो, 11 अंग भी पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, अपने अंदर में एक ज्ञान को लेकर भी बहुत अंदर हीन भावना रहती है। ऐसा हमें तो ज्ञान बहुत कम है, हमें तो ज्ञान बहुत कम है ना। और अपने ज्ञान का उछयोपशम के उघाड़ के कारण अपने को अपन हीन मानते हैं। लेकिन वास्तव में सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए, आत्मा का अनुभव करने के लिए जितना ज्ञान चाहिए, उतना प्रत्येक संगी पंचेंद्रीय जीव के पास होता है। प्रत्येक, हमारे तो छोड़ो, त्रियंच गति के जीवों के पास भी है। और हम तो 10-12 क्लास मान के चलो पढ़े भी हो, हिंदी पढ़ लेते हो, टूटी फूटी अंग्रेजी पढ़ लेते हो, जो बिल्कुल अनार का भी नहीं जानता, हम लिखना भी नहीं जानता, पढ़ना भी नहीं जानता, ऐसा जीव भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। शेर को तो ठीक है, त्रियंच गति है। अपन तो मनुष्यों में भी जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, वे अपने को कमज़ोर नहीं समझे। ऐसा हम पढ़े लिखे नहीं, हमें शास्त्रों का ज्ञान ज़्यादा नहीं, ये सब इन बातों को हटाओ अपने दिमाग में। सिर्फ एक ही बात याद रखो कि मैं तो त्रिकाली ध्रुव परिपूर्ण ज्ञायक तत्व हूँ, और ज्ञायक भगवान आत्मा का लक्षण जानना देखना है, वह ये मैं हूँ। इतना काम जो कर सकता है या करे वो सम्यक दृष्टि हो सकता है।
और सम्यक दृष्टि होते ही मतलब इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े बड़े व्यापारी, करोड़पति, अरबपति सब उसके सामने फेल हैं। एक गांव में गाय बैल भैंस चराता हुआ गवाला, अगर उसे सम्यक दर्शन है तो वो मुकेश अंबानी उसके सामने कुछ भी नहीं है। नरेंद्र मोदी मूर्ख है उसके सामने। उसके सामने बड़े बड़े वैज्ञानिक मूर्ख है, मूर्ख। और जबकि वो ग्वाले से कहोगे ये पढ़ के बता, वो कहेगा मुझे नहीं आता। समझ में आया? उससे कहो 2 अक्षर बोल के बता, वो कहते मैं तो नहीं बोल सकता। चलो 4 लोगों के सामने कुछ बोलो, मुझे कुछ आता ही नहीं। लेकिन उसे आत्मा का भान है, उसे शुद्ध आत्मा की पहचान है, तो वो बड़े बड़े सेठों से बड़ा सेठ है, बड़े बड़े पंडितों से बड़ा पंडित है, बड़े से बड़ा वैज्ञानिक उसके सामने फेल है। समझ में आया? देवी देवता भी फेल है उसके सामने। मिथ्या दृष्टि आया समझ में? इतनी महिमा है आत्मा के भान की। आत्मा के भान बिन जो सुख नहीं संसार में। डॉक्टर साहब की बारे भावना पढ़ी कि नहीं? उसमें क्या कहते हैं कि जिसे आत्मा का भान है वास्तव में वही जीव संसार में सुखी है। इस संसार में और कोई सुखी नहीं है। इसलिए तुम सुखी होना चाहते हो तो आत्मा का भान करो, आत्मा की पहचान करो, आत्मा का अनुभव करो। करोड़पति बनो, अरबपति बनो, है ना, 6 उपसम बढ़ाओ, पंडित बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। अरे ये सब दुखी होने के उपाय हैं, इनसे आज तक कोई सुखी नहीं हुआ। और जैसे सम्यक दर्शन है, गांव में ग्वाला है, पेड़ों के नीचे बैठा है, गाय चरा रहा है और बैठा है, निजानंद का पान कर रहा है वो। समझ में आया कि नहीं आया? शेर है, सम्यक दृष्टि हो गया। समझ में आया? एक करवट सो रहा है, आत्मा का आनंद ले रहा है। अरे भैया ये सम्यक दर्शन क्या चीज़ है, इसकी हमें खबर नहीं है। हम अपने को ज्ञान से छोटा बड़ा मानते। कई हम आप लोग शास्त्री नहीं बन पाए, मान के चलो, ज़्यादा शास्त्र नहीं पढ़ा है, तो सबको क्या लगता है शास्त्रों के ज्ञान में ना आत्मा कैसे मिलेगा। अरे भाई शास्त्रों के ज्ञान से आत्मा नहीं मिलता है। तुम्हें आत्मा की रुचि है पहले ये बताओ, बोलो। आत्मा की रुचि पर रुचि नहीं है। अरे तो रुचि नहीं है तो व्यर्थ है, सब बात खत्म हो गई बात। भाई अच्छे अच्छे विद्वान, अच्छे अच्छे पंडित, शास्त्री बन जाते हैं, महाराज बन जाते हैं, त्यागी वृत्ति है, लेकिन आत्मा की रुचि नहीं है तो सम्यक दृष्टि नहीं हो पाते ना। ये तो भाई मैं कोई अपनी तरफ से तो नहीं बोल रहा है, तो शास्त्र में लिखा है शेर सम्यक दृष्टि हो गया और 11 अंग 9 पूर्व वाला रह गया। क्यों रह गया? आत्मा की रुचि नहीं थी उसे। आत्मा के अलावा तुम्हें चाहे किसी भी चीज़ की रुचि हो, सुनो ध्यान से, वो सम्यक दर्शन का कारण नहीं। तुम्हें वैराग बहुत आता हो, बहुत वैराग आता हो, स्त्री से अरुचि, संयोगों से अरुचि, घर गृहस्थी से अरुचि, सबसे अरुचि, लेकिन आत्मा की रुचि नहीं है तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। कितने संत साधु बन जाते हैं, समझ में आया, लेकिन आत्मा की रुचि नहीं है। पुण्य की रुचि है, क्रियाकांड की रुचि है, आश्रम बनाने की रुचि है, नहीं समझ में, समाज सुधारने की रुचि है, अजैनों को जैन बना देंगे, पारसनाथ का भक्त बना देंगे, ये रुचि है। सबसे बड़े पारसनाथ विराजमान करेंगे, ये रुचि है। हमारे जैसी कठोर तपस्या कोई साधु नहीं कर सकता। हम 6 घंटे धूप में समाहित करते हैं, इस बातों की रुचि है। और आत्मा का तो विरोध है। क्या बात करते हो? आत्मा, हाँ बिल्कुल विरोध है कि जो आत्मा की चर्चा करते हैं, वेद ज्ञान की चर्चा करते हैं, उन पे कसाय करते हैं। बोलो, ऐसे जीव को सम्यक दर्शन हो सकता है? भाई साहब, देव शास्त्र गुरु का ऐसा श्रद्धानी हो कि उनके दर्शन के बिना पानी ना पीता हो, उनकी पूजन भक्ति करे बिना पानी ना पीता हो, तो भी इससे सम्यक दर्शन का कोई लेना देना नहीं है। ये बात कठोर लगती है,
अंदर पिंच करती है, लेकिन ये स्वीकार करना पड़ेगा, आत्मा की रुचि के बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। और आत्मा की रुचि कैसी चाहिए क्या रमेश जी, कि उसके अलावा किसी की रुचि नहीं चाहिए। ऐसा पूजा पाठ भक्ति की तो चाहिए नहीं चाहिए, ये पूजा पाठ भक्ति आश्रव दिखना चाहिए, ये बिल्कुल अपना स्वभाव नहीं दिखना चाहिए। पूजा पाठ भक्ति से लाभ नहीं दिखना चाहिए। अगर मान्यता में पूजा पाठ भक्ति को आदर देता है, अच्छा मानता है, उससे लाभ मानता है, तो पुण्य में उपादेय बुद्धि होने से आश्रव तत्व संबंधी भूल है, और आश्रव तत्व संबंधी भूल होने से मिथ्या दृष्टि है। ये मैं नहीं कह रहा, उड़मल जी साहब कह रहे, पूज्य गुरुदेव श्री कह रहे, कुंद कुंद भगवान कह रहे, समस्त जिनागम कह रहा है। सात तत्व संबंधी भूल पढ़ना, पुण्य और पाप को एक समान नहीं माने, उनमें भेद करे, पुण्य से लाभ माने, पुण्य की क्रिया का कर्ता अपने को माने, ये सब आश्रव तत्व संबंधी भूल के खाते में जाता है। और एक भूल है तो सारी भूल है। फिर कर्ता कर्म की भूल है कि नहीं, बोलो कैसे है कर्ता कर्म की भूल? वो शुभ भाव का कर्ता अपने को मानता है, ये कर्ता कर्म की भूल हो गई। फिर जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है कि नहीं, कि है उस राग भाव को जीव मानता है, ये जीव तत्व संबंधी भूल हो गई, क्योंकि वो जीव नहीं है। समझ में आया? तो अपने को ज्ञान कम है, इस बात से बिल्कुल भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। हम कम पढ़े लिखे हैं, इसलिए हमें सम्यक दर्शन कैसे होगा? शास्त्र तो बहुत बड़े बड़े हैं, और इतने शास्त्रों को कैसे पढ़ेंगे? ये सब भार अपने ऊपर नहीं रखना है। तिल तुस भिन्नम वाले को भी सम्यक दर्शन होता है। और आपको जब नींबू की शिकंजी बनती है तो अनपढ़ को भी पिलाओ, जो इसको काला अक्षर भैंस बराबर, तो वो भी बता देता है कि नींबू कम है, चीनी ज़्यादा है, बता सकता है कि नहीं? तो इतना जो बता सकता है वो सम्यक दर्शन ले सकता है। इतना जानवर भी बता सकता है कि नहीं? ऐसा वो बोलता नहीं, तो महसूस करता है ना जानवर कि कैसे। एकदम उसके मन की चीज़ डालोगे तो खा लेगा, और नहीं डालोगे तो नहीं खाएगा। तो इसका मतलब वो भी समझता है स्वाद, वो भी पहचान समझता है कि नहीं? कल एक मैंने वीडियो देखा, एक मालिक ने, उसके पास वो चिंपैंजी होते बड़े काले से बंदर होते जो चिंपैंजी क्या बोलते, उसने वो चिड़िया घर में दे दिया। वो उसने पाल रखा होगा, छोटा सा था, बड़ा हो गया तो चिड़ियाघर में दे दिया है। तो वो वहाँ चिड़ियाघर में इतना उदास रहवे, आंसू डालता रहवे, बिल्कुल रोता ही रहवे। तो उसने खबर करी उसके मालिक को कि भैया ये तो ना कुछ खाता है ना पीता है और रोता ही रहता है। तो जो मालिक आया, वे पति पत्नी, तो ऐसे गले से लिपट लिपट के रोया कि मनुष्य क्या रोएगा। समझ में आया? तो वो सब में से ले सकता है कि नहीं ले सकता? ले सकता है। इतनी पहचान करना जिसे आता है, और वो सब में से ले सकता है। हाँ, गिलहरी देखो मूंगफली छील के खाती है। मैंने वो जानती है ना कि भाई बंदर को तो केला छील के खा, मैंने वो समझता है ना कि ये चीज़ खानी है और ये चीज़ नहीं खानी। इतना विवेक जिसके पास है वो सम्यक दर्शन ले सकता है। बोलो हम और रात और दिन, हमें तो ज्ञान नहीं है, हमें तो ज्ञान है। तो ज्ञान में छोड़े, बहानेबाजी छोड़, आत्मा की रुचि नहीं है। हम खुद ऐसे बहाने लगाते हैं जानबूझ के कि ताकि दोष हम पे ना आवे, हमसे कोई ये ना कह पाए कि तुम्हारी गलती है, तुम्हें आत्मा की रुचि नहीं। हमें क्या कह दो, कई लोग जैसे उम्र हो गई 50 साल, अरे क्या करे भैया, अब वो सम्यक दर्शन की बात जब समझनी थी तब तो मौका मिला नहीं, हम कमाने में लगे रहे और अब हमें समझ में नहीं आता। ये सब तुम्हारी अरुचि की निशानी है, तुम्हें आत्मा की रुचि नहीं है। मैंने आपको भी उदाहरण दिया था उत्तर प्रदेश के,
60 साल की उम्र के बाद वो कितने बड़े विद्वान बने, और 60 साल तक तो कपड़े के व्यापारी थे। हमें अभी भी कोई नाम मेरे जवान में क्लिक नहीं हो रहा है। बिल्कुल सागरमल जी, अब देखो क्लिक हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? पढ़ लेना जाके सागरमल जी के बारे में आज गूगल पे। साहित्य रत्न बन गए वो, जबकि वो 60 बरस की उम्र तक तो कपड़े की काम करते थे। अरे छावड़ा जी, अपने जयचंद जी छावड़ा साहब, जिनने समय सार की भाषा टीका लिखी, भावार्थ लिखा, वे छावड़ा जी टोडामल जी साहब से पढ़ते थे जैसे आप लोग पढ़ते हो। और जैसे मेरी और बज्ज सेन जी की उम्र में अंतर है ना, ऐसा अंतर था टोडामल जी के उसमें, समझा। और टोडामल जी साहब तो चले गए, तो 63 साल की उम्र में उनने एक शब्द लिखना चालू किया था जिनवाणी का, हाँ, जाने के बाद, और लिखा ये सब भाषा बनाई। तो छावड़ा जी से कहा, आपने टोडामल जी साहब को इतनी गहराई से आप उनका सत्संग करा है और आप उनको बहुत अच्छे से जानते हो, और ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक अधूरा रह गया, ये पूरा कर दो। उन्होंने कहा था, मेरे बस की नहीं है, मैं कभी नहीं कर सकता। मैं तो भैया भाषा टीका वगैरह जो है उसका भावार्थ बता सकता हूँ, मैं इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। टोडामल जी जैसे महापंडित विद्वान के ग्रंथ को पूरा करूँ, ये अपने बस की ना। समझ में आया? तो अगर अपनी रुचि हो तो हम कहाँ से क्या कर सकते हैं। लेकिन सच्ची बात ये है कि थका हुआ है, संसार में फंसा हुआ है, और इस संसार की गहरी रुचि है, रात और दिन इसी संसार के बारे में सोचता रहता है। इसीलिए ये कह के अपना टाइम पूरा करता है कि साहब हमें ज्ञान कम है, साहब हम शास्त्री नहीं बन पाए, साहब क्या करें, हमारे यहाँ पढ़ाने वाला कोई अच्छा नहीं है, क्या करें साहब, हमारे यहाँ जो है बहुत राजनीति है, या हमें कोई अच्छे मुनिराज नहीं मिलते। ये सब अपनी अरुचि है, उसको छुपाने का उपाय है ये सब। देखो, जीव को जो अनिवार्य काम होते हैं, जिसके बिना उसका जीवन नहीं चलता, उसे कितने ही अनपढ़ गवार हो वो भी सीख लेता है। अपनी फैक्ट्री पर लेबर आती है, वे 0/0 होते हैं, काल अक्षर भैंस बराबर होते हैं, लेकिन वे अपनी दिहाड़ी जोड़ना, अपने घंटे जोड़ना, अपनी सैलरी जोड़ना, मैं 1000 दफ़े अनुभव करता हूँ, मैं कई दफ़े गलती कर जाता हूँ, समझ में, वे कभी गलती नहीं करते। इसलिए मैंने जब 20 बार अनुभव कर लिया, उसके बाद मैंने जोड़ना ही बंद कर दिया। मैंने कहा भाई तू तो बता दे कितने घंटे हैं और कितने हैं, तू ले जा। नहीं समझ में आया? क्यों कि अपन जोड़ते 68 घंटे, वो कहता नहीं भाई साहब 71 है। अरे अपन ने यार 2 बार जोड़ लिए, अरे भाई साहब फिर से जोड़ो, 71 ही आए। तो क्यों? क्योंकि उसकी तो 71 में ही जान अटकी है। तुम तो जोड़ते हो अरुचि से, देना है ना, दो जोड़ना, और वो तो उसके लिए तो वही जीवन है। अगर उसके 3 घंटे चले गए तो उसके 200 रुपये कम हो जाएगा, उसको 200 रुपये में तो 2 बार दारू पिएगा वो। समझ में आया कि नहीं आया? उसके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसी आत्मा की रुचि हमें होनी चाहिए। ऐसी रुचि जिस जीव को होती है वो तुरंत सम्यक दृष्टि बन जाता है। और देखो कितनी गजब की बात है, आत्मा की आज हमें सच्ची रुचि जग जाए आज, तो आज का दिन काफ़ी है सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए। ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें आज रुचि जगेगी, 2-4 साल तक मेहनत करो, पढ़ो लिखो समझो ना, तुम तो आत्मा की सच्ची रुचि हो जाए, और ज्ञान और राग इन दोनों के स्वाद को शांति से बैठ के अलग अलग देख लो, और उस ज्ञान स्वभाव में अपनापन कर लो, शरीर आदि से अपनापन छोड़ दो, वह हो गया सम्यक दर्शन। क्या है सम्यक दर्शन? इतना काम है सम्यक। ऐसा वो आत्मानुभूति, तुम इतना करो, आत्मानुभूति अपने आप हो जाएगी। लोगों के दिमाग में क्या बस गया है, इस पर भी एक विषय चलना चाहिए कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए आत्मानुभूति अनिवार्य है। पक्की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आत्मानुभूति करने के लिए जाओगे तो आत्मानुभूति नहीं होती, ये उसकी पहली शर्त है। फिर साहब आत्मानुभूति कैसे होती है? जब जो जीव आत्मा की रुचि पूर्वक शरीर का राग आदि का सच्चा वेद ज्ञान करके
अपने ज्ञान में भगवान आत्मा की दृष्टि कर कर, उसका श्रद्धान कर कर, अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भाव में अपनापन कर कर यही मैं हूँ, लक्षण से लक्ष्य की पहचान कर कर यही मैं हूँ, ऐसा अपनापन बहुत अंदर से स्थापित करता है, वो जीव आत्मानुभूति अपने आप सहज उपलब्ध हो जाती है। लेकिन तत्व निर्णय कमज़ोर है, आत्मा की सच्ची रुचि है नहीं और ध्यान करने बैठ जाता है तो वहाँ संकल्प विकल्प कसाएँ दिखाई देती हैं, तो अपने को पापी, अपने को दीनहीन, समझ में आया, छोटा, ये सब समझ के अरे भैया अपन तो पापी है, कितने संकल्प विकल्प आ रहे हैं, काहे की आत्मानुभूति छोड़ो भैया, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, ऐसा कर कर के भाग किया जाता है। क्यों? कि वो अंदर आत्मा की इतनी रुचि नहीं है कि विकल्पों को छेदता भेदता हुआ आत्मा में चला जाए। नहीं समझ में आया? रुचि समझ गए? रुचि, जब अपने को किसी चीज़ की रुचि होती है, देखो उदाहरण देता हूँ। अब ठीक है, अब सिनेमा तो देखते नहीं, लेकिन पहले देखते थे ना सिनेमा, तो जैसे फिल्म का शो है 11 बजे का और अपन को 10 कम 11 हो गए और वहाँ पहुँचने में 15-20 मिनट लगने हैं, तो कैसे भागते हो? और क्या दिखता है पूरे टाइम? सीन न निकल जाए यार, वो आधी फिल्म 2 मिनट की निकल गई तो समझ। अब वो देखो आजू बाजू कोई राम राम कर रहा है, कोई कुछ कह रहा, हाँ राम 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 राम, तो देखो ये सब भेद दिए ना तुमने, ये तुमने उसको भेद दिया माने उस पर लक्ष्य नहीं गया, उस पर दृष्टि, तो काहे के आधार पर नहीं गए? किसी का मकान बन रहा था, किसी का कुछ हो रहा था, तुम्हारा ध्यान कहीं गया ही नहीं, क्यों नहीं गया मेरा प्रश्न है। वे तो थे सब वहाँ। और कभी कभी तो ऐसा होता है जब अपन बहुत जल्दी में, तो कोई बुलाता भी, अरे सुनो तो भाई साहब, अब बोलो तुम क्या कह रहे हो, अरे सुनो भाई साहब, अरे भैया बाद में, तो देखो अपने आप सब रुचि के कारण तुमने सबको भेद दिया ना और सीधा सिनेमा हॉल में पहुँच गए। ऐसे ही आत्मा की ऐसी गहरी रुचि हो कि तुम द्रव्य कर्म नौकर्म भाव कर्म को छेद दो, भेद दो, उस पर लक्ष्य नहीं जावे, वो तो अपनी तरफ खींचेगा। जैसे ही तुम आत्मा की तरफ जाओगे तो दुनिया भर के संकल्प विकल्प आएंगे, तुम उनको इग्नोर मार देना कि ये मेरे में है ही नहीं, आओ जो आना हो, अभी मेरे को आत्मा दिखना है, वह आत्मा दिख जाएगा। लेकिन ये विकल्प क्यों आ रहे हैं, ये परिणाम क्यों आ रहे हैं, बताओ, इतने परिणाम तो नहीं आने चाहिए, ये कैसी कसाएँ चल रही हैं, बस आप उसको भेदने में असमर्थ हो गए। आचार्य भगवंत, कभी आपने सोचा भेद विज्ञान का महत्व जैन दर्शन में इतना ज़्यादा बता दिया कि ये कह दिया कि भेद विज्ञान से ही जीव सिद्ध हुए, जबकि लिखना तो आत्मलीनता से था कि भाई आत्मलीनता से सिद्ध होता है जीव, वेद विज्ञान से तो चौथा गुण स्थान होता है। नहीं समझ में आया भाई? वेद विज्ञान से तो पहले से चौथे में जाएगा ना, लेकिन सिद्ध कैसे होगा? अपने स्वरूप में लीन होने से। लेकिन उनने कहा नहीं, वेद विज्ञान था सिद्धा या किलकिजना, उनने कहा जितने सिद्ध हुए वो तो वेद ज्ञान से हुए। कमाल हो गया। तो भाई साहब ये वेद विज्ञान का इतना महत्व क्यों बताया? क्योंकि वेद ज्ञान के बिना कभी भी जीव आत्मानुभूति प्राप्त नहीं कर सकता, सम्यक दर्शन नहीं ले सकता। और जब सम्यक दर्शन ले ही नहीं सकता तो सम्यक चारित्र्य होगा कहाँ से? और जब सम्यक चारित्र्य नहीं होगा तो लीनता कहाँ से होगी, मोक्ष कहाँ से होगा? आया समझ में? तो सम्यक दर्शन के बिना आगे की बात करना ही व्यर्थ है। नहीं समझ में आया? अरे क्या करें, पहले अपनी रुचि को पहचानो कि हमारी आत्मा की रुचि वास्तव में है कि नहीं। कई लोग पूछते हैं, इतना अच्छा प्रवचन होता है, हम जो है साहब क्या करें, लेकिन क्या करें साहब, वो आत्मा उतनी बात हमें समझ में नहीं आती। भैया समझ में तो सब आती है, आत्मा की रुचि नहीं है। और भेद विज्ञान होने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति जिस जीव को हो गई वो सिद्ध बनेगा, इसमें अब कोई डाउट है? बस। तो इसलिए वेद विज्ञान से सिद्ध हुआ, ये सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया?
आया समझ में कि नहीं? है वेद विज्ञान से सिद्ध हुआ। और वेद ज्ञान कैसा है? देखो वेद ज्ञान में करना क्या है, और ये भी सुनो गजब की बात, वेद ज्ञान में कुछ करना नहीं है, ये सबसे बड़ी बात। ना कोई पहाड़ चढ़ना, ना कोई त्याग व्रत करना, ना कोई पूजा पाठ करना, ना कोई दान करना, ना कोई तपस्या करना, ना घर छोड़कर जाना। वेद ज्ञान में सिर्फ भेद करना है जो वस्तु में है, भले वो वस्तु मिली हुई भी नहीं है। देखो राग अलग, ज्ञान अलग, शरीर अलग, संयोग अलग, यही तो है। और इनको मिला के एक मानते, इसका नाम मिथ्या दर्शन। और इनको, और सुनो, शरीर का लक्षण अलग है, राग का लक्षण अलग है, और स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार तो प्रत्यक्ष ही भिन्न है। उनका क्या लेना देना, भाई तो बिल्कुल अपने से अलग है ना। अब ये शरीर बचा, और शरीर के अंदर राग बचा, और राग के अंदर ज्ञान बचा, तो वे तीनों अलग अलग हैं। हाँ बिल्कुल अलग अलग हैं। अब बस इनको अलग अलग देख, नहीं तो भेद ज्ञान है। तो भेद ज्ञान कठिन कहाँ है? तो साहब सही बात बता दी आपने, तो अच्छा बता दिया, हम भेद ज्ञान भी कर लिया। अरे भेद ज्ञान भी कर लेगा, लेकिन आत्मा की रुचि हो तो काम का है ना भेद ज्ञान। ऊपरी ऊपरी तो शब्द ठीक है, लेकिन भेद ज्ञान क्या किया इसने? जैसे हमने भेद ज्ञान समझाया, तो दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसे भेद ज्ञान समझ में नहीं आवे। और अभी आप लोगों को मैं भेद ज्ञान करा भी दूंगा, तुम कर भी लोगे, लेकिन तुम्हें आत्मा की रुचि नहीं है, तो आत्मा पहचानने पर भी उसमें अपनापन नहीं करते। अरे भाई समझो, मजनू की कहानी है, लैला और मजनू की। तो लैला काली कलूटी थी, और मजनू जो था वो अच्छा था, सुंदर था, और उसका बाप जो है वो राजा के यहाँ बहुत बड़े पद पे था, समझ, मंत्री था समझ लो। अब वो राजा का जो मंत्री है वो राजा से कहता है, जो मेरा लड़का मजनू है वो एक लैला के चक्कर में पागल है, और जब देखो लैला लैला लैला। तो राजा ने कहा अरे कौन सी लैला है? अरे बोले साहब वो तो बहुत बदसूरत है, सुंदर भी होती तो भी मैं शादी कर देता, पैसे की बात नहीं है, लेकिन वो तो बहुत बदसूरत है। तो राजा ने कहा ये क्या बात है, ले आओ तुम मजनू को और लैला को। समझ में आया कि नहीं आया? तो भाई मजनू को बुलाया, और 5 बढ़िया सुंदर लड़कियां, बहुत सुंदर, समझ में आया? मैंने समझ लो उस राज्य की सबसे सुंदर लड़कियां बुला के, और कहा उससे, मजनू से, इन 5 लड़कियों में से जो पसंद आए उससे कर ले, और अगर 5 आए तो 5 से कर। समझ में आया कि नहीं आया? तो मजनू कहता ठीक है। अब मजनू एक लड़की देखता है, बहुत ध्यान से देखता है, दूसरी देखता, तीसरी देखता, चौथी देखता, 5वीं देखता। तो राजा कहता कैसी लगी? कह ले बहुत सुंदर है। तो ठीक है, लेकिन इसमें लैला नहीं है। आया समझ में? भाई उसे सुंदरता का भान तो हो रहा है कि ये सुंदर, इसमें हमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुझे तो लैला चाहिए। आया समझ में? हमारी समस्या भी सेम यही है कि आत्मा है तो बहुत सुंदर, और आपने पंडित जी समझाया और हमने देख लिया कि बिल्कुल सही है, आत्मा है और ज्ञान वाली है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और जानती देखती है और कुछ नहीं करती, बिल्कुल ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, पर ये आत्मा अपना मान लो कि नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन हमें तो पैसा चाहिए, हमें तो पत्नी चाहिए, हमें तो पुत्र चाहिए। आया समझे? हमें आत्मा चाहिए ही नहीं। तो अब जिसे आत्मा नहीं चाहिए, हम उसे आत्मा की कितनी पहचान कराएं? और एक उदाहरण दे दूं, तो जो अपन आत्मा की बात कैसे सुनते रहते हैं, ऐसे सुनते रहते हैं कि गर्मी का टाइम है और अपन बाज़ार में गए, समझ में आया, और गर्मी है और काम है किसी का 2 घंटे, काम तो है नहीं, किसी का इंतजार कर रहे हैं। अब सामने मॉल बना हुआ है, तो अपन मॉल में घुस गए। मॉल में काहे के लिए घुस गए? AC लगा हुआ है, समझ में, बढ़िया है, तो गए। अब गए तो किसी दुकान में घुस गए, और भैया दिखाना ये कपड़ा, और ले चाहिए है ही नहीं, पहले ही निर्णय है कि लेना है ही, अब पैसा ही नहीं है। और हम तो कह रहे हैं
नहीं, हम तो बच्चे जी पैसे वाले ही कह रहे हैं, पैसा भी है लेकिन लेना नहीं, उसे ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल। अब वो खड़ा है, अब वो दुकानदार क्या सोच रहा बेचारा कि ग्राहक है, लेकिन वास्तव में वो ग्राहक कहाँ है? और ये देखेगा वो देखेगा, अच्छा बहुत अच्छा है कपड़ा, तो बहुत अच्छा है, क्या रेट दे रहे हो साहब? 2000 रुपये का। हाँ रेट भी ठीक है, तो साहब ले लो। नहीं देखेंगे समझा? नहीं कह रहा है सब अच्छा है, लेकिन देखेंगे और देखेंगे। और वो तो अपनी घड़ी देख रहा है कि 2 घंटे पूरे हो तो अपन निकले। ऐसे ही अपन जिंदगी भर आत्मा की बात सुनते हैं, पूरी जिंदगी, इसलिए आत्मा नहीं मिलता, क्योंकि हमें आत्मा चाहिए ही। हमें आत्मा के नाम पर बकवास चाहिए, आत्मा नहीं चाहिए। आत्मा के आजू बाजू के जो क्रियाकांड हैं हमें वे चाहिए, हमें नौटंकी चाहिए, हमें जुलूस चाहिए, जलसा चाहिए, हल्ला गुल्ला चाहिए, और चलेगा वो सब आत्मा के नाम पर। समझ में आया? जिनको नाचने की रुचि है, अब शादियों में तो नहीं नाच पा रहे, तो कहते भगवान ही के सही यही नाच लेंगे। उन्हें चाहिए क्या? दंगल चाहिए उन्हें, तो उन्हें कोई लेना देना नहीं आत्मा से। उन्हें तो तुम इस बात का इंतजार होता है कब ये पंडित जी के वचन खत्म हो, और कब जावाणी के ज्ञान से सूझा लोका लोग हो, और कब जो है अच्छा बढ़िया विधान चालू हो और अपन नाचे। आया समझ में? अथवा त्याग व्रत क्रियाकांड की रुचि, ये नहीं खाना, ये छोड़ो, आज अष्टमी है, आज ये करो, ये जीवों की हिंसा, ये इसमें इसकी बहुत रुचि है। माने जितने पंचायती काम है उन सब की रुचि है, जिसमें कुछ हल्ला गुल्ला होता हो। आत्मा के ध्यान में कोई हल्ला गुल्ला नहीं होता, अब उसकी वो तो रुचि है नहीं, उसे तो धूम धड़ाका, समझ में आया? दान वान करो, नाम करो, माला पहनाओ, कोई तुम्हारा संस्था बनाओ, कोई कार्यक्रम करो। देखो अभी अपन गए थे, कहाँ गए थे? नोएडा गए थे। अगर मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, अगर कह देते कि वहाँ तो एक पंडित जी का खाली प्रवचन है और कुछ नहीं है, तो फिर तो हम यही सुन लेंगे। तो फिर बाकी काय के लिए गए थे? अब ये बताओ, जब तुम भैया जब प्रवचन के लिए तो तुम कह रहे यही सुने, तो फिर बाकी इतनी गर्मी में गए क्यों थे? कि बाकी तो पंचायत देखने गए थे। पंचायत समझते हो वैसे? नहीं अभी इसका भाव भाषण तुम्हें नहीं होगा, तुम जल्दी बोलोगे, लेकिन अभी पंचायत का देखो क्या होता है। हाँ, गांव में क्या होता है, अब तो ज़माने बदल गए, लेकिन हमारे तक में ऐसा था, जैसे किसी की औरत भग गई या किसी का कुछ उसने खाना नहीं खिलाया गांव में, समझ में आया, या कुछ गाय मर गई उसके हाथ से, तो पंचायत लगती थी, समय तो पंच बैठते थे। तो पता लोग अपने काम छोड़ के वो पंचायत सुनने जाते थे। और मज़ेदार बात है, हमारे गांव में मेरी दलान में पंचायत लगती थी। तो मैं तो छोटा था, तो मैं देखता रहता था। हमारे बाबा थे ना भाई, मैं गांव के मुखिया टाइप के आदमी थे, और हमारा गांव में घर जो था वो बिल्कुल ऐसी जगह बीच चौराहे में, तो सारे जितने भी आएंगे वहीं आके रुकेंगे। हाँ, और इतने बड़े बड़े वो दालान और चबूतरा, तो सब सुनो, अब दालान तो भर गई, तो लोग दूसरे के चबूतरे पे बैठ गए। अब एक आदमी बोल रहा, कहाँ बोल रहे भैया, अभी कहाँ कह रहे यार, कि सुनाई नहीं दे रहा यार, कहाँ कह रहे हैं, कहाँ कह नहीं, और रस लेते रहते हैं। और कहीं अरे भैया कक्का खेत पे नहीं जाने, बे ढोर चलेगा। अरे यार रन तो दो यार तुम, सुनो तो का हो रहा, कहा रे भैया ये लच्छू को मैं का फैसला मिल गया कि लच्छू 4 साल के लाजे जहाज से अलग कर दो। हाँ, ये ऐसा रस है संसारी जीव का, समझ में आया? ये संसारी जीव का ऐसा रस है, उसको आत्मा में रस नहीं है। ये तो आत्मा की बात चूँकि चलती है, ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री जैसे महापुरुष आ गए और ये आत्मा की बात चलने लगी, एक मुमुक्षु ये सब हो गए, तो ये आत्मा की बात कंपलसरी हो गई। क्योंकि अगर अभी तुम आत्मा की बात नहीं करो तो तुम मुमुक्षु नहीं रह जाओ। इसलिए अब तुम्हारे ऊपर एक खूंटा तो गड़ा है कि भाई करनी तो पड़े। कई लोग पता अपने ऐसे लोग हैं, विधान रखो विधान,
तो पता जो आयोजक होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं, पता वो कैसे बोलते हैं? कई दफ़े मेरे सामने था कि यार वो विधान अकेले से थोड़ी चलेगा, कोई पंडित को भी तो बुलाना पड़ेगा, प्रवचन भी तो कराना पड़ेगा। कि प्रवचन रहने दो, अरे यार तुम कैसी बातें करी, आफत हो जाएगी, प्रवचन नहीं करवाएंगे, वो तो कराना पड़ेगा। देख रहे पहले वो प्रवचन एक कंपलसरी वो काम बन गया है, उसका लाभ क्या है वो ध्यान से ही हट गया है। पंच कल्याणक में सब ये अधिकतर आयोजक धमाधम चाहते हैं, कोई प्रवचन नहीं चाहता धमाधम हो, समझ में आया? और लेकिन भैया लोग फिर परेशान करेंगे तो भैया 2-4 प्रवचन भी रखवा दो। तो देखो वो अंदर में उस आत्मा की कैसी अरुचि है, वो नाश्ते के टाइम पे गुरुदेव जी का प्रवचन रखते हैं। हाँ सबसे निकली है कि नाश्ते के टाइम, अरे विद्वान के बीच में बनी रखते हैं। बराबर। देखो ये कुरीति बहुत चल गई है कि गुरुदेव श्री का जो प्रवचन है वो नाश्ते के टाइम पे रखते हो तो गुरुदेव का अनादर है उनकी वाणी का। और अगर जो नाश्ते के टाइम पे गुरुदेव का प्रवचन रखते हैं तो वे अपने आप को गुरुदेव का भक्त नहीं कह सकते, वो अपने आप को मोक्षु कहने के अधिकारी नहीं है। पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन तो बीच पीक टाइम पे चलना चाहिए, माने जब पूरा सभा मंडप आ जाए, चाहे विद्वान का प्रवचन पहले करवाओ और गुरुदेव श्री का प्रवचन रखो, और वो सारी जनता को सुनना ही पड़ेगा। ना तुम काहे के मुमुक्षु, तुम जब अपने गुरु का ही आदर नहीं करते, तुम क्यों अपने को कांजी स्वामी वाला कहते हो? और सुनो, लाभ पूरा ले रहे कांजी स्वामी के ग्रुप का। भाई जितना भी चंदा, जितना भी दान आता है वो कांजी स्वामी के नाम पे ही आता है। तुम में दम होए तो तुम कांजी स्वामी का नाम हटा के दान इकट्ठा करके बताओ। तो ये मायाचारी है, अनंतानुबंधी मायाचारी का पाप है कि कांजी स्वामी के नाम पे चंदा मांगना, दान इकट्ठा करना, संस्था बनाना, समझ में आया? और उन्हीं के प्रवचन को नाश्ते के टाइम पे चलाना। कह देना सबसे, ये परंपरा बहुत अच्छी नहीं है और ये तुम्हारी अरुचि की निशानी है कि तुम्हें आत्मा की रुचि नहीं है, तुम नामधारी मुमुक्षु हो। और ये जिम्मेदारी सामान्य श्रोताओं की नहीं है, आयोजक की है। क्योंकि श्रोता को तो तुम जैसी व्यवस्था दोगे, अब तुमने उसी टाइम नाश्ता दिया तो बेचारा नाश्ता करने जाएगा प्रवचन सुने। आज भी गुजरात में चले जाओ तो बाकायदा 1 घंटा पूरा गुरुदेव श्री का बिल्कुल प्रवचन व्यवस्थित चलता है और लोग बिल्कुल ध्यान से सुनते, इसलिए उनकी तत्व की रुचि अलग है। और हमारे उत्तर भारत में इस सारा कब्जा पंडितों ने कर लिया, समझ में आया? गुरुदेव श्री का प्रवचन ही नहीं चलने देते, उनके नाम ही तक नहीं है। अभी कितनी संस्थाएं हैं, कितनी जगह, कितने मोक्षु मंडल हैं जहाँ ऐसे आदमी प्रवचन करते हैं जो कांजी स्वामी को नहीं मानते, जिन्हें गुरुदेव श्री की कोई रुचि नहीं है और वे प्रवचन करते हैं और मोक्षु सुनते हैं। मोक्षुओं को ये भी नहीं लगता कि अपन कैसे गुरुदेव के भक्त हैं कि ये आदमी कांजी स्वामी को ही नहीं मानता और अपन इसकी सुन रहे हैं। जो कांजी स्वामी को नहीं मानता भाई साहब, वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को नहीं मानता। कांजी स्वामी को वही आदमी नहीं मानता जिसे पुण्य में उपादेय बुद्धि हो, जो व्रतशील संयम क्रिया कांड में धर्म मानता हो, उसे कांजी स्वामी समझ नहीं आते। ये पक्की बात समझ लेना। ये तो बहाना करते हैं, उनकी भाषा समझ में नहीं आती। अरे नहीं, तुम्हारी असली दुख, असली रग कोई और है तुम्हारी। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ हवा में, ये मेरा स्वयं का तजुर्बा है। मैंने स्वयं ऐसे 20 लोगों से बातचीत करके देखी है और उनकी जड़ में जाके देखा है, तो उनको कांजी स्वामी के प्रति जो अरुचि है, वो शुभ भाव की, जो गुरुदेव ने बखियाँ उखेड़ी हैं, वो बखियाँ उखेड़ना उन पर बर्दाश्त नहीं होता है।
और सुनो, अगर तुम्हें कांजी स्वामी स्वीकार नहीं है तो तुम्हें कुंद कुंद भी स्वीकार नहीं है, और जिसे कुंद कुंद स्वीकार नहीं है उसे सर्वज्ञ ही स्वीकार नहीं है, और जिसे सर्वज्ञ ही स्वीकार नहीं है वो देवशास्त्र गुरु भी मानता नहीं है। बोलो, अकेले कांजी स्वामी की बात नहीं है। और दूसरी बात, तुम सबके सामने तो कांजी स्वामी की प्रशंसा करते हो, उन्हीं मुमुक्षुओं के सामने उनकी हाँ में लाते हो, लेकिन अंदर में तुम्हें उनके प्रति भक्ति भाव नहीं है, अंदर में उनके प्रति बहुमान नहीं है। तो गहराई से विचार करना चाहिए, हम किसको धोखा दे रहे हैं। और बैठे तो उन्हीं के मंदिर में हो भाई। ये जो भीम गली जो तुम्हारी बनी है, तुम जितना भी तुम्हारा पैसा आया है एक कांजी स्वामी के नाम से आया है, तुम किसी महाराज के नाम से एक मोक्षु से पैसा लेके देखो, किसी पंडित के नाम से लेके देखो, तुम में दम हुई तो आया समझ में। और तुम उन्हीं के नाम से आए हुए पैसे में बैठकर उन्हीं का अनादर करते हो, तो ये पाप कितना भयंकर है, विचार करना चाहिए। और ये उत्तर भारत में बहुत हालत खराब है। यहाँ पे अधिकतर मुमुक्षु नकली मुमुक्षु हैं, जिन्हें असली तत्व की रुचि है ही नहीं, क्रियाकांड से धर्म बुद्धि छूटी नहीं। और आज भी यहाँ क्रियाकांड का जो निषेध करता है वो समाज में चल नहीं पाता। यहाँ उसको साथ में उपादेय बताओ, पुण्य को अच्छा बताओ, दया दान पूजा भक्ति करना चाहिए बोलो तो चलोगे। बीच में तो एक ऐसा समय आया था कि लोगों ने ऐसा सेट कर लिया था कि उत्तर भारत में चलो तो बड़े पंडित जी की तारीफ करते चलो। समझ में आया कि नहीं? ऐसा तुम व्यवहार तुम्हारा स्थापित हो जाएगा। और उधर को निकलो तो गुरुदेव की जय जय करो तो तुम्हारा निश्चय स्थापित हो जाएगा। और जहाँ दोनों हो तो दोनों की करो तो दोनों स्थापित हो जाए। जिन्हें अपनी पंडिताई चमकानी थी। अभी एक दिन किसी का फ़ोन आया मेरे पास, बोले देखो अभी की घटना है कि कुछ ही दिन पहले, बोले आप जो गुरुदेव श्री का इतना नाम लेते हो ना, आपके प्रवचनों में बहुत दम है, आपके प्रवचन व्यवहारी भी सुन सकते हैं बहुत ज़्यादा। मैंने कहा अच्छा तो क्या करूं? बोले आप गुरुदेव का नाम मत लिया करो। समझ में आया कि नहीं? तो बिल्कुल आपकी बात एकदम पहुंच जाएगी, लेकिन आप एकदम बार बार गुरुदेव श्री को याद करते हो तो वो कोई सुनता है और वो बीच में कहीं ना कहीं नाम आ जाता है तो तुरंत समझ जाता है कि आप कांजी स्वामी वाले हो। मैंने कहा भाई इस छुपाने की बात नहीं है, गर्व की बात है कि हम कांजी स्वामी वाले हैं। ये छुपाने की बात नहीं है, एक गर्व की बात है कि हम कांजी स्वामी के भक्त हैं। ये कोई छुपाने की बात है? महा सौभाग्य मेरा कि मैं पूज्य गुरुदेव कांजी स्वामी का सत्संग मिला। महा सौभाग्य कि उनकी देशना हमें समझ में आ गई। और वे दुर्भाग्यशाली लोग हैं मेरी नज़रों में जिन्हें गुरुदेव श्री की देशना नहीं मिल पाई, जो गुरुदेव श्री को नहीं मानते। वे अपने आप को सौभाग्यशाली समझे तो वो समझे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि जिसको ये तत्व ज्ञान मिला है वो ही सौभाग्यशाली है इस पृथ्वी पे वर्तमान में, क्योंकि ये सीधा कुंद कुंद भगवान का माल है, ये सीधा सीमंदर परमात्मा का माल है। अब तुम अपने मान आदिक के चक्कर में, कसायों के चक्कर में इस तत्व ज्ञान का विरोध करो, स्वीकार नहीं करो तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन घर का भेदी लंका ढाए वो काम मत करो भैया। समझ में आया? अगर गुरुदेव स्वीकार नहीं है तो उनके उसमें मत जाओ, पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? भाई एक बात बताओ, कोई राम के नाम से भंडारा बांट रहा हो और हम राम ही को नहीं मानते और हम उसका भंडारा खाते तो पाप है कि नहीं? देखो कई दफ़े जाते कि नहीं, अब जब गर्मी पड़ती है कोई शिकंजी बांट रहा होता है, कोई वो ठंडा पानी दे रहा होता है, कोई कुछ दे रहा होता है, कुछ अपन को कोई लेना देना। अरे हम भैया तेरे इन चीज़ों को मानते ही नहीं, हमें क्या मतलब। लेकिन इतना विचार करने की फुर्सत है किसी? अपन तो जहाँ अपना लाभ दिखे अपन तो वहीं शामिल हो जाते। एक दिन मैंने देखा
एक आदमी अभी चुनाव का टाइम आता है तो एक जेब में रखे बीजेपी की टोपी और एक में रखे कांग्रेस की टोपी, सच में। और पत्रकार ने कहा तुम कौन से वाले ग्रुप के हो? बोले जो 500 रुपये देता है मैं तो उसकी तरफ चला जाता हूँ। तो बोले कैसे? बोले देखो अभी एक रैली करके आया हूँ बीजेपी वालों की, उसने बीजेपी की टोपी लगा ली, बोले 500 यहाँ से मिल गए। और अभी शाम को रैली है कांग्रेस वालों की, तो दूसरी टोपी निकाली, फिर अब कांग्रेस में जाना है। बताओ ऐसा आदमी अच्छा है? ऐसे ही तुम मुंह देखे बदल जाते हो। अभी एक दिन मेरे पास घटना आई कि एक आदमी जो मुमुक्षु बना फिरता है, अपने आप को मुमुक्षु कहता है, और उसने समाज का चुनाव जीतने के लिए व्यवहारी के मंदिर में ये कहा कि मैं कांजी स्वामी को नहीं मानता और नहीं जानता। अब वो मुमुक्षु कहलाने लायक आदमी है, वो अपने आप को कहता है मैं मुमुक्षु है। अरे तेरी तो नैतिकता नहीं है तेरे अंदर, तुझे संवेदन कहाँ से होगा? जो अपने गुरु का नाम छुपाता फिरे लौकिक प्रयोजन के कारण। अब सोच, आप, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें गहराई से विचार करना चाहिए कि अगर ऐसी हमारी परिणति है तो हमारे अंदर तो एक सामान्य नैतिकता भी नहीं है। समझ में आया? अब कोई कहेगा, आज श्रोता कहेंगे कुछ, अरे पंडित जी आज फिर डांट पिला दिए बीच बीच में कहते रहते हो कि आपकी तत्व ज्ञान की धारा चलती है, बीच में पता नहीं। भैया अभी अपन जिस भूमिका में हैं, ये सामाजिक प्रसंग बनते हैं तो बोलने का राग आए बिना रहता नहीं है। और ये मैं अकेला नहीं बोलता हूँ, पूज्य गुरुदेव श्री भी बोलते थे, डॉक्टर साहब भी बोलते। और मेरे बस में नहीं है कि मैं इसको रोक लूँ। जब वो कोई प्रसंग बनता है तो फिर वो बात आए बिना रहती नहीं। और हमें तो अंतरंग से पूज्य गुरुदेव श्री का बहुत बहुमान है, तो जब उनकी बात आती है तो कुछ अलग ही स्थिति बनती है। अब उन्होंने छेड़ दिया कि नाश्ते के टाइम पे गुरुदेव श्री का हम भी देखते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, ये परंपराएं स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ हैं। फिर हम गुरुदेव श्री के अनुयायी नहीं कहला सकते। हमारे लिए अंदर में तत्व की महिमा और पूज्य गुरुदेव श्री के प्रति आदर ये होना ही चाहिए, तभी हम मुमुक्षु हैं। अगर हमें आत्मा की महिमा है और गुरुदेव श्री की महिमा नहीं है तो गलती, तुम्हारी आत्मा की महिमा गलत है, कहीं ना कहीं डिफेक्ट है। क्योंकि वर्तमान में देखो ये कैसी बात है, ये ऐसी बात है कि जो वर्तमान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, जो उनके विरोध में बोले, जो उनके गलत बोले, वो देशद्रोही कहलाता है। कि आप इनके बारे में नहीं बोल सकते क्योंकि इनने देश की आज़ादी में प्रमुख काम किया है। माने ऐसा समझो तुम कि अगर भारत देश की आज़ादी की पुस्तक लिखी जाए तो उसमें सबसे ऊपर महात्मा गांधी का नाम लिखे बिना रह सकता है कोई भी? ऐसे ही आत्मा की बात पहले नहीं थी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, समझना ध्यान से। ये पहले कोई आत्मा की चर्चा नहीं थी, अटूट अमल जी, मिथ्या दृष्टि, सब सम्यक दृष्टि, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वर्तमान युग में हम जो जी रहे हैं, ये युग कांजी स्वामी का युग है। इसमें जब जब भी आत्मा की बात आएगी, जहाँ जहाँ भी त्रिकाली ध्रुव की आत्मा की बात आएगी, उसकी प्रेरणा कहीं ना कहीं से कांजी स्वामी से आई होगी, चाहे वो उसको पता हो और चाहे पता ना हो। भाई मैंने तो गुरुदेव श्री को नहीं देखा, तो मेरे लिए कहाँ से प्रेरणा? सुनो, मेरे बाबा ने देखा था और मेरे बाबा ने मुझे भेजा, तो उन्हीं की प्रेरणा से हुआ काम। आया समझ में? तो ये युग ही कांजी स्वामी का युग है, और ये जब तक रहेगा इसमें तुम कांजी स्वामी का नाम हटा नहीं सकते। सुनो, जब तक विद्युत परंपरा रहेगी, डॉक्टर हुकुमचंद भारिल को याद करे बिना ये दुनिया रहेगी नहीं। वो विद्युत परिषद जो है, जो विद्वान बनाने का काम है, वो हुकुमचंद भारिल का युग है, उसको कोई नहीं झुटला सकता। समझ में आया? जब भी विद्वानों की बात आएगी, शास्त्रियों की बात आएगी, जब भी आएगी तो ये बात जरूर आएगी। एक व्यक्ति हुआ था इस पृथ्वी पर जिसका नाम था डॉक्टर हुकुमचंद भारिल, इसने दुनिया को हजारों विद्वान दे के गए। ऐसे ही जब आत्मा की बात आएगी, समझ में आया कि नहीं आया? जब पूजाओं की बात आएगी,
तो केवल रवि किरणों की पूजा को दुनिया कोई हटा नहीं सकती। है ना वो ऐसी पूजा बाबूजी की, जुगल बाबूजी की अमर पूजा है, अमर। 6 डाला अमर कीर्ति है, तत्वार सूक्त अमर कीर्ति है, समयसार अमर कीर्ति है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक अमर कीर्ति है। इनको अगर तुम इतिहास से गायब करोगे तो तुम गायब हो जाओगे, इतिहास गायब हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए इनको झुटलाने का, इनको मिटाने का प्रयास जो करते हैं वे मिथ्या दृष्टि है और अनंत संसार का बंद करेंगे। विचार करना चाहिए। सहजानंदी सोद